एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपत्ति अपने 7 बेटे, बहू और एक बेटी के साथ रहते थे। बेटी मायके आई हुई थी। तब कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत आया, तो साहूकारनी ने अपनी 7 बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकारनी की लड़की के भाई अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। तब 7 भाइयों ने शाम के समय अपनी बहन से कहा, बहन आओ भोजन कर लो। तो बहन अपने भाइयों से बोली, भैया आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं तो रात्रि में चांद उगेगा तब भी भोजन करूँगी। तो भाइयों ने सोचा, इस तरह तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, ना मालूम चांद कब उगेगा। तब 7 भाइयों ने एक उपाय बनाया। तब एक भाई ने पहाड़ी पर दिया जलाया, दूसरे भाई ने उसे चलने से ढक दिया और अन्य भाइयों ने अपनी बहन से कहा कि बहन देखो चांद उग आया है, आओ चांद को अर्घ दें और हमारे साथ भोजन कर लो। तब बहन ने भाभियों से कहा कि भाभी चांद देख लो। तो चांद उग आया है, लेकिन भाभियों को सच्चाई मालूम थी। तो वे बोली कि दीदी यह चांद तो आपके लिए ही उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा, इसलिए आप ही चांद को देख लो। तब बहन ने अकेले ही चांद को अर्घ दे दिया और अपने भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहला गासा खाते ही उसको छींक आई, दूसरा गासा खाने लगी तो बाल आ गया, तीसरा गासा खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि आपका जवाई बहुत बीमार है, बेटी को जल्दी से ससुराल भेज दो। तब साहूकारनी ने अपनी बेटी को गोटे के लाल गुलाबी लहंगा चोली ओढ़नी पहनानी चाहिए और बक्सा खोलकर देखा तो काली सफ़ेद नीले पीले रंग के कपड़े निकलने लगे। तो साहूकार ने 3 बार बक्सा खोला, लेकिन सभी बक्सों में कभी सफ़ेद कभी काले तो कभी नीले लहंगे ओढ़ने निकलने लगे। साहूकारनी बड़ी समझदार थी। तब उसने सफ़ेद ओढ़नी के चारों पल्लों को हल्दी से रंग कर उसे ही पहना दिया और बेटी को एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि बेटी रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव छूती हुई जाना और जो तुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। तब साहूकार की बेटी ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में उसे अनेक औरतें मिली, जिनमें पनिहारिन, ग्वालन, मालन, धोबन, पंडिताएं सब थी। साहूकारनी की बेटी सबके पाँव छूती गई, सबने कहा खुश रहे, जीती रहे, लेकिन किसी ने भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। तब साहूकारनी की बेटी ससुराल में पहुंची। दरवाजे पर जेठ की बेटी मिली, तो उसने जेठ की बेटी के पैर छुए तो उसने कहा, सीली हो सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो, 7 बेटी की माँ हो, बेटों की माँ हो। यह सुनते ही उसने झट से सोने का सिक्का दिया और अपनी ओढ़नी के पल्लू में गांठ बांध ली। अंदर गई तो उसने देखा कि सास, ननद, जिठानी और गांव की औरतें बैठी रो रही हैं। उसका पति मरा पड़ा था। उसके पति का अंतिम क्रिया करने के लिए ले जाने की तैयारी चल रही थी। जब ससुराल वाले और गांव वाले उसके पति को ले जाने लगे तो बहू ने मना कर दिया कि मैं अपने पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दूंगी। तब सबने उसे बहुत समझाया और कहा कि तुम्हारा पति मर गया है, अतः इसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में ले जा रहा होगा। यही हमारे यहाँ रीति रिवाज, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी आत्मा यहीं मृत्यु लोक में भटकती रहेगी, इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन वह जिद पर अड़ी रही और नहीं मानी। तब किसी भले इंसान ने समझाया कि कोई बात नहीं, इसे जंगल में झोंपड़ी बनाकर दे दो, यह अपने मरे पति को लेकर वहाँ रह लेगी। तब ऐसा ही किया गया। अब सास रोज़ सुबह शाम बचाओ कुचा बासी रोटी एक दासी के साथ बहू के पास भेज देती और कहती कि जा यह रोटी उस मुर्दा सेवण को दिया जो मेरे बेटे को खा गई और अब उसकी लाश को लेकर बैठी है। मेरे बेटे की अंतिम क्रिया भी उसने नहीं होने दी, अब मेरे बेटे को कैसे सदगति मिलेगी। इस तरह कई दिन निकल गए। कुछ महीनों के बाद माघ मास की तिल चौथ आई। चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतरी और बहू से बोली, करवा पिला, करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा पिला, ले चांद उगान देखने वाली करवा पिला, व्रत भाड़ने वाली करवा ले ले। तब बहू तिल चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बचाना पड़ेगा। हे माता, मेरे पति को आपको ही जीवित करना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर पांव पड़कर माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो माई चौथ को उसकी विनती सुनकर दया आ गई। माई चौथ बोली, बेटी मुझसे बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, तुझे वही सुहाग
होने का वरदान देगी। इसके बाद बैसाख चौथ आई। बहू ने बैसाख चौथ माता के पाँव पकड़ लिए, उनसे अपना सुहाग मांगने लगी। तो बैसाख चौथ माता भी बहू से बोली, बेटी मुझसे बड़ी चौथ भादवे की चौथ आएगी, तुझे वही सुहाग देगी, आशीर्वाद देगी। 3 महीने बाद भादों की चौथ आ गई। भादव चौथ स्वर्ग से रिमझिम करती हुई देव विमान में बैठकर मृत्युलोक में उतरी। बहू ने भादवे की चौथ माता के पाँव पकड़ लिए और सुहाग मांगने लगी। तो भादवे की चौथ माता को बहू पर दया आ गई। भादवे की चौथ माता बहू से बोली, बेटी हम सबसे बड़ी तो कार्तिक की करवा चौथ है, तेरे ऊपर तो उन्हीं का श्राप लगा है। तूने कार्तिक के करवा चौथ व्रत को खंडित किया था, तुझसे वही नाराज है। बेटी जब करवा चौथ आए तो तू चौथ माता के पाँव पकड़ लेना और जब तक पाँव मत छोड़ना जब तक कि वह तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद ना दे दे। अगर तूने करवा चौथ माता के पैर छोड़ दिए तो फिर कभी भी तेरा पति जीवित नहीं होगा। ऐसा कहकर भादव की चौथ माता भी अंतर्ध्यान हो गई। 3 महीने बाद कार्तिक की करवा चौथ आई। चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतरी। उन्होंने सुर्ख लाल जोड़े के कपड़े पहन रखे थे, ऊपर से नीचे तक सोने के आभूषणों से सजी हुई थी। हाथ पैरों में लाल लाल मेहंदी लगी हुई थी, मांग में सिंदूर भरा, सिर पर लाल बिंदिया लगी थी। करवा चौथ माता को देखकर बहू ने माता के चरण पकड़ लिए। तब तक करवा चौथ माता क्रोधित होते हुए बोली, अरे पापन, अरे दुष्टा, मेरे पैर छोड़, दिन में चांद देखने वाली करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले, व्रत भाड़ने वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी करुण विलाप करने लगी और अपनी गलती की चौथ माता से माफ़ी मांगने लगी और बोली, हे चौथ माता, मैं तो ना समझती, मुझे आप इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तब चौथ माता बोली कि तूने मेरे पैर क्यों पकड़ रखे, मेरे पैर छोड़। तो बहू बोली, हे माता, आप विश्व जगत की माता हैं, आपको ही मेरी बिगड़ी बनानी होगी, आपको मुझे मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वह करुण रुदन करने लगी। बहू को रोता देख और पश्चाताप करते देख करवा माता को उस पर दया आ गई। तब माता ने उसके पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए और बोली कि बेटी, तू मेरे व्रत को विधि विधान से करना, तेरा करवा चौथ के करने के बाद व्रत का उद्यापन करना। अभी तेरा पति बेहोश है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। और सदा सौभाग्यवती का वरदान देकर करवा चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी देर बाद उसका पति अंगड़ाई लेते हुए, आंखें मलते हुए खड़ा हो गया और बोला कि मैं तो बहुत मीठी और गहरी नींद सोया था। तो पत्नी बोली, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आवे। फिर उसकी पत्नी ने अपने पति को पूरी बात बताई और बोली कि मैं तो पूरे 12 महीने तक नहीं सोई, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति ने कहा कि अब मैं तुम्हें करवा चौथ व्रत का धूमधाम से उद्यापन करवाऊंगा। फिर वे दोनों चौपड़ पासा खेलने लगे। तभी ननद रोटी देने आ गई। उसे बाहर से 2 जनों के बोलने की आ जाई। तो ननद बिना रोटी दिए ही भागी भागी वापस घर गई और अपनी माँ से बोली, माँ, भाभी तो किसी पुरुष से बातें कर रही है, वह तो अंदर से किसी से जोर जोर से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। तो सास भागी भागी देखने आई। सास ने देखा उसका बेटा जीवित था और बहू के साथ चौपड़ से खेल रहा था। यह देखकर सास बहुत खुश हुई और बहू से पूछने लगी कि यह सब कैसे हुआ। तो बहू बोली, मेरे ऊपर तो करवा चौथ माता टूटी है, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे पति जीवित हुए हैं। तब बहू ने सास को और ननद के पाँव छुए। सास और ननद ने उन्हें अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दिया। तभी दोनों पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया। सबने करवा चौथ माता का चमत्कार माना। हे चौथ माता, जैसे आप बाद में साहूकार की बेटी पर टूटी और उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का इंतजाम कर पाता था। वे बहुत गरीबी से जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा किया करती, सुबह शाम भोग लगाती और घी का दीपक जलाती। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और अर्धरात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि अरे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश जी भगवान माई से बोले, बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटे बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला, माँ तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। बहू बोली, सासू माँ आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी गोद बढ़ जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिले। तब बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब बुढ़िया माई शाम के समय खुद के घर से चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी। तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी, अरे बहन आज तू उदास क्यों बैठी है? तो बुढ़िया माई ने उसे पूरी सच्चाई बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बुढ़िया, मेरी माँ ने तो खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी ज़िंदगी आराम से कट जाए। तेरे बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज़ें मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन चली गई। पड़ोसन के जाने के बाद बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जिससे बेटे बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाएं। उसके बाद बुढ़िया माई रात का भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि बुढ़िया माई सो रही है जाग रही है? बुढ़िया माई, मांग तुझे क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई बोली, हे गणेश भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे बुढ़िया, तू तो बड़ी समझदार निकली। तू तो कह रही थी तुझे कुछ मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए और अपने बेटा बहू सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने सब दिया तथास्तु। ऐसा वरदान देकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसकी आंखों की ज्योति आ गई थी। घर में अन्न के भंडार भरे थे। उसके 2 कमरों मकान 9 खंड 3 महीने के बाद बहू को भी गर्भ ठहर गया और 9वें महीने वो एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के पल्ले में झूलते हुए देखा, सोने कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को। ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।